90% लोगों को लगता है कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, मार्केट से पैसा बनाने के लिए चार्ट्स देखने आने चाहिए। ये बात सही है, लेकिन आधी बात सही है। इसकी पूरी बात ये है कि आपको चार्ट्स देखने के साथ साथ एडवांस टूल्स के ऊपर काम करना भी आना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे टूल्स बताने वाला हूं, 5 ऐसी वेबसाइट्स बताने वाला हूं, जिसको आप अगर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो बहुत हद तक आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और आप भी मार्केट में जो लॉसेस कर रहे हैं विद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ डेटा, वो सारी चीजें आपकी सॉर्ट होने वाली। तो आप इस वीडियो को पूरी अटेंशन के साथ देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं पिछले 7 साल से इन टूल्स को एज अ प्रोफेशनल किस तरीके से यूज करता हूं, क्या लूपहोल्स और सीक्रेट्स हैं, वो भी मैं आज आपको रिवील करने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात, इन सारे टूल्स को यूज करने के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं, यानी कि सारे के सारे फ्री हैं। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टूल जो मैं मार्केट में यूज करता हूं बहुत एडवांस प्रिपरेशंस करने के लिए, इट इज stockage.com। ये आपने बहुत बार सुना होगा मेरे एनालिसिस के अंदर, मैं डेली इसको यूज करता हूं, लेकिन आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताता हूं कि मैं इसमें क्या देखता हूं। आपको जाना है मार्केट्स के अंदर, यहां पे चले जाइए FII DII एक्टिविटी के अंदर, इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे आपको क्या देखना है, जब भी मार्केट में 7 बजे के बाद ये डेटा आ जाता है, आप यहां पर आ जाइए। एक दिन पहले मार्केट में नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। जैसे आज 18 तारीख है, तो 17 तारीख को ये डेटा एक दिन पहले आ गया था। आप अगर देखेंगे FII कैश मार्केट में क्या कर रहा है, तो उससे आपको उनकी बड़ी मेजर मूव की प्लानिंग पता चलेगी। अगर लगातार कैश मार्केट में सेलिंग 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 इस तरीके से हो रही है, तो हो सकता है मार्केट जितना भी ऊपर जाए, कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल से पैनिक क्रिएट हो सकता है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आपको डेटा को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन एक बायस प्रिपरेशन यहां से कैश मार्केट में करी जा सकती है। दूसरी चीज मैं क्या देखता हूं कि ऑप्शंस मार्केट में क्या चल रहा है। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, यहां पर माइनस में देखेंगे कि -3,383 करोड़ के आसपास यहां पर सेलिंग करी गई है। इस तरीके से लोग इसको देखते हैं, बट ये बिल्कुल ही गलत है। यहां पर जब भी आप एक रेड बार देखेंगे ना दोस्तों, इसका मतलब है पैसा निकाला गया है। पैसा निकालने का मतलब क्या होता है कि जो पैसा इन्फ्यूज किया गया था, या तो वो लॉस में निकाला गया है या फिर वो प्रॉफिट में निकाला गया। हां, लोग इसको देखते हैं कि यहां पे सेलिंग करी गई है, बट ये मेरा अपना बायस और अपना तरीका है इसको देखने का, क्योंकि मैं इसको डेटा शीट के साथ कंबाइन करता हूं। तो दैट इज वाई बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने इसको इस तरीके से डिकोड किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा टूल मैं यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे रहने के लिए, एज क्रिएट करने के लिए, वो है ट्रेडिंग। अब देखो, ट्रेडिंग व्यू 90% लोग यूज करते हैं, मैं मानता हूं आपने इसके बारे में सुना हुआ है, लेकिन इसका एक ऐसा फीचर है ना जो बहुत ज्यादा आपकी ट्रेडिंग को एडवांस कर देगा, एक एज क्रिएट कर देगा। वो होता है दोस्तों यहां पे से पाइन एडिटर। अब पाइन एडिटर 90% लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका बेसिक्स टू एडवांस आपको बता देता हूं कि मैं इससे किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को मास्टर कर देता हूं। पाइन एडिटर का मतलब क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू की अपनी लैंग्वेज है, जिसपे आप कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी को कोड कर सकते हो। मैं इसका कैसे यूज करता हूं, आपको एक मैं रोड मैप दे देता हूं। आपने कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाई, मान लो आपने एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बनाई है। अब आपने उसको पीछे जाकर के टेस्ट किया, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने उसको इस दिन पे टेस्ट किया, इस दिन टेस्ट किया, इस दिन टेस्ट किया, आपको लगा कि बढ़िया काम कर रही है। 3 दिन इसने बढ़िया काम किया, लेकिन मार्केट 3 दिन के डेटा के बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता। करीबन 1 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के डेटा को अगर आपकी स्ट्रैटेजी तरीके से काम कर रही है, तब जाके आप उसको फ्रंट टेस्ट करेंगे, उस पर पैसा बनाने की सोचेंगे। तो आप क्या करेंगे, कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाइए। मान लीजिए आपकी एक स्ट्रैटेजी है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। आप कैसे करेंगे, यहां पाइन स्क्रिप्ट पे कोड लिखेंगे। अब आप बोलेंगे सर मुझे तो कोडिंग आती नहीं है, मैं किस तरीके से लिखूं, इसके लिए हमको AI का यूज करना है। अब जैसे ये मेरा चैट जीपीटी का टर्मिनल है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ लिखूंगा गिव मी अ पाइन स्क्रिप्ट इन वर्जन 6। वर्जन 6 एक लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 6 फॉर 920 EMA। whenever market closes above this combination, it is a buy signal, and whenever market closes below, it is a sell signal। अब मैं यहां पर एंटर मार दूंगा। अब आप देखेंगे सिंपली इसने मुझे यहां पे ये स्ट्रैटेजी बना करके दे दी है। मैंने यहां पे से कॉपी किया है, मैं यहां पे जाऊंगा कमांड C कमांड V और इसको पब्लिश एज एन इंडिकेटर कर लूंगा, ऐड टू चार्ट करूंगा। अब आप देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी मेरे चार्ट के ऊपर भी आ गई है, बाई और सेल ये मुझे बता रही है कि कहां पे करना है, और यहां पे नीचे आपकी रिपोर्ट भी आ गई है। अब जैसे कि ये एक बेसिक सी स्ट्रैटेजी, इसमें कोई रूल्स नहीं है, इसमें कोई रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, तो वो आप चैट जीपीटी में डालिए, करेक्शंस करिए और इसको पाइन स्क्रिप्ट पे डालिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जिस स्ट्रैटेजी पे आप पीछे काम कर रहे हैं वो आगे काम करेगी या नहीं करेगी। अगर बैक टेस्टिंग में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बढ़िया रिजल्ट्स हैं, तो डेफिनेटली उसमें एक अप्रोच ये हो जाती है कि फ्रंट टेस्टिंग में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो चलिए अपने तीसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए होता क्या है, देखो हम मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, बट मार्केट कैसे चलता है, देखो मार्केट एक फ्यूचर प्रेडिक्शन पे आज रिएक्ट करता है। अगर 4 दिन बाद कुछ होने वाला है ना, तो मार्केट उस पर आज मोमेंटम क्रिएट कर देगा, ये आपको पता है। मान लीजिए आपने कल के लिए प्रिपेयर करी कि कल एक्सपायरी होने वाली है, तो मैं कल एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आप प्रिपेयर करते रह जाते हैं और एक्सपायरी आज हो जाती है, कल तो छुट्टी थी और हमें पता ही नहीं होता। तो मार्केट का एक स्टॉक मार्केट कैलेंडर होता है जिसको आपको ट्रैक करना होता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट, मार्केट के मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की आरबीआई की मीटिंग कब है, फेड रेट कट कब होने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बड़े बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट्स जब आ रहे हैं, तो ये आप कहां पर देखेंगे, इसके लिए मैं आपको एक टूल बता रहा हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यहां पर sensible.com वेबसाइट पे। ये भी एक फ्री टूल है, आप पे इसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप इस पे अपने ब्रोकर से लॉग इन कर लीजिएगा। यहां पे जाइए एनालाइज के बटन पे और स्टॉक मार्केट कैलेंडर इस पर आ जाइए। अब यहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सी मीटिंग कब होने वाली है। यहां पे नहीं तो आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रीज, इंडिया और यूएसए कोई सेलेक्ट करना, क्योंकि वही हमारे मार्केट को इंपैक्ट करता है। इंपैक्ट क्रिएट कर देना हाई और मीडियम, ठीक है, ये दो चीजें इंपैक्ट क्रिएट कर देना। और यहां पे आप अपनी डेट्स भी, कि 7 दिन का चाहिए आपको, लास्ट वीक का चाहिए, ये सारा चाहिए, या जैसा भी आपको चाहिए आप इस पे अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से स्टॉक मार्केट का इकोनॉमिक कैलेंडर देख सकते हैं। फिर आप स्टॉक रिजल्ट्स का कैलेंडर यहां पे देख सकते हैं, कौन से स्टॉक का डिविडेंड कब आ रहा है, स्टॉक के रिजल्ट्स कब है। जैसे यहाँ पे एंजल 1 के रिजल्ट्स होने वाले हैं Q2, उससे भी फर्क पड़ेगा मार्केट के अंदर या उस स्टॉक के अंदर। और हॉलीडे कैलेंडर, कि कब भैया छुट्टी होने वाली, पता चल रहा है आप प्रिपेयर कर रहे हो और कल छुट्टी है, बाजार में 9:15 बजाए लेकिन पता ही नहीं है कि कब छुट्टी है। प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम हो सकता है एक्सपायरी का एक दिन पहले हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है चार्ट्स देखना इंपॉर्टेंट था, ये सारे कैलेंडर्स देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब चौथे टूल के बारे में बात करते हैं, जिससे आप ये पता लगा लेंगे कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में जब लड़ रहे हैं तो मार्केट को बुलिश साइड लेकर के जाएंगे या फिर बेरिश साइड ले जाएंगे। जो भी प्लेयर स्ट्रांग होगा उसकी डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा। तो ये कैसे फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैं एक वेबसाइट यूज करता हूं, tradingtick.com। इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक लूप होल इसमें है जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं। यहां पे आपको जाना है कॉल वर्सेस पुट में, ठीक है। कॉल वर्सेस पुट में आप चले गए। अब मार्केट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ओआई इंपॉर्टेंट होता है। ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर कितना बड़ा प्लेयर कितना सामान लेकर के बैठा हुआ है। जैसे यहां पे आप देखेंगे कॉल और पुट ऑलमोस्ट बराबर लग रहे हैं, राइट। और ये कॉल और ये पुट, ये सेलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिखा रहा है, कॉल सेलर के और पुट सेलर के। कॉल सेलर यानी कि बियरिश है, पुट सेलर यानी कि बुलिश है, मतलब मार्केट को ऊपर की तरफ देखता है। अब यहां पे कॉल सेलर थोड़ा सा ज्यादा है, तो प्राइस को नीचे आना चाहिए। लेकिन देखो यहां पर ना ये पूरा ऑप्शन चेन का ओआई हमें बता रहा है। अब हो सकता है आउट ऑफ द मनी पे कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं, उसने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो हमें क्या करना है, रेंज बनानी है एट द मनी पे। अब सबसे पहले आप अपने चार्ट पे आ जाओ, देखो मार्केट कहां पर है, 25,400 के आसपास है, ठीक है। तो 300 पॉइंट ऊपर हो जाता है 25,700। पहले यहां पे 300 पॉइंट नीचे ले जाते हैं, 25,100, ठीक है। ये रहा हमारा 25,100। और 25,400 से 300 पॉइंट ऊपर हो जाता है 25,700। तो 300 पॉइंट की रेंज में कौन ज्यादा हावी है, ये हमें पता चलता है कि पुट सेलर ज्यादा हावी है। तो आप देखेंगे कि यहां पर मार्केट नीचे गिरने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। दैट इज वाई, क्योंकि 300 पॉइंट की रेंज में हमारा पुट सेलर जीत रहा है। तो इस टूल को मैं यूज करता हूं, आप भी इसको यूज कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि छोटी रेंज के अंदर कौन सा प्लेयर बहुत ज्यादा हावी है, जिससे आप राइट डायरेक्शन में मार्केट को पकड़ भी सके। तो चलिए दोस्तों, ये फाइनल टूल उन लोगों के लिए है जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ट्रेड करते ही हैं, लेकिन साथ में दोस्तों स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं। आप स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपको वो वाले स्टॉक्स चाहिए जिनमें मोमेंटम आ सकता है, वरना हो सकता है कि आपका उतना पैसा ना बने। तो हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसकी एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आपको आ जाना है tickertape.in/screener/equity। अगर आप गूगल पे लिख देंगे टिकर टेप स्क्रीनर, तो भी आपको ये लिंक पे लेके आ जाएगा वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लो, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं। अच्छा लगता है जब आप जुड़े रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लेना। अब आ जाओ यहाँ पे, आपको क्या करना है, स्टॉक यूनिवर्स में चले जाओ। अब यहाँ पे जिसमें भी ट्रेड करते हो, आप निफ्टी 50 में करते हो, निफ्टी 100 में करते हो, तो उसे कर लेना। और अगर और ज्यादा वोलेटिलिटी चाहिए, और ज्यादा मोमेंटम चाहिए, तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट कर देना। मान लो अभी हमने निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट कर दिया। अब सेक्टर को आप एज इट इज रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आपको मिड कैप और लार्ज कैप जो भी आपको ट्रेड करनी है, स्मॉल कैप वो भी कर लेना। फिलहाल के लिए इसको रहने देते, रीसेट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लोजिंग प्राइस में जाना है। 100 रुपए का स्टॉक मिनिमम होना चाहिए, और ऊपर की तरफ आप ले लो 1500, ठीक है। इतनी आपकी एक लिमिट लग गई है। पी रेशियो को रहने देते हैं, 1 मंथ रिटर्न ये सारा हटा देते हैं। इसमें एक फिल्टर मुझे ऐड करना है, जो मैं यहां से ऐड करने वाला हूं, बीटा। काफी लोग इसको बेटा पढ़ेंगे, बट बेटा नहीं है, इसको बीटा बोलते हैं, ठीक है। बीटा क्या होता है, बीटा बेसिकली स्टॉक की वोलेटिलिटी डिसाइड करता है। बीटा बेसिकली कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो किसी स्टॉक का बीटा 1 है, ठीक है। अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव कर रहा है,
तो वो स्टॉक निफ्टी के कंपैरिजन में 1 ही पॉइंट मूव करेगा क्योंकि बीटा 1 है। अगर बीटा 2 है तो 1 पॉइंट निफ्टी का मूव इस स्टॉक में हो सकता है 2 पॉइंट का मोमेंटम क्रिएट कर दे। तो ये होता है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में वो स्टॉक कितना ज्यादा मूव करेगा, उसी को बीटा कहते हैं। बीटा एक तरीके की वोलेटिलिटी आप समझ के ले सकते हैं। अब ये कुछ स्टॉक्स ना मेरे सामने आ गए, जो भी मैंने कंडीशंस डाली हैं आपके सामने, जो भी फिल्टर्स मैंने डाले, ठीक है, तो यहां पे बीटा भी आ गया है। तो आप क्या करेंगे, हमें हाई बीटा चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा बीटा होगा उतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। तो हाई बीटा में आप ऊपर से सॉर्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, जिन भी स्टॉक्स का बीटा 2 के आसपास है या 2 से ऊपर है, उनमें ही ट्रेड करना। अब जैसे आप देखोगे कि मैंने बीटा हाई टू लो सॉर्ट किया, तो ये सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। इसी तरीके से आप अपने पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो, निफ्टी 500 कर सकते हो, बीटा सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको और स्टॉक्स मिल जाएंगे। निफ्टी स्मॉल कैप सेलेक्ट कर लो, बीटा यहां पे सेलेक्ट कर लो, तो आपको और स्टॉक्स मिल जाएंगे। अब जिनमें भी आपको ट्रेड करना है, बस एक चीज याद रखना कि हाई बीटा वाले स्टॉक्स ही आपको चूज करने ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा बीटा होगा उतना बढ़िया आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो ये है दोस्तों वो 5 टूल जो मैं यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में एज क्रिएट करने के लिए। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस भी प्लान है इस हफ्ते में, बहुत अमेजिंग, जिससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सबसे पहले वो वीडियोस आपको मिल जाए। इसी के साथ साथ हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने को टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, ताकि सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और अगर पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।